बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और जहाँ तक मेरी आवाज़ें सुनी जा रही है, आप सब लोगों के लिए बहुत सारा प्यार, बहुत सारी दुआएं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी जंगली पकौड़ा की बिल्कुल नई रेसिपी, जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाएं और फिर बार बार बनाएं। गर्मा गर्म कुरकुरे करारे क्रिस्पी मजेदार पकौड़े एक दफा जब आप बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। आप यकीन माने, जंगली पकौड़ा की ये एक ऐसी शानदार रेसिपी है जो एक दफा बनाएगा वो बार बार बनाएगा। जब गर्मा गर्म करारे कुरकुरे पकौड़े आप अपने मेहमानों को सर्व करेंगे ना, आप यकीन माने वो आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। आपकी तारीफ के बगैर वो रह ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने मजेदार पकौड़े उन्होंने पहले कभी नहीं खाए होंगे। जंगली पकौड़ा की ये बहुत ही खास रेसिपी है। इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे बनाएंगे तो खाकर मजा आ जाएगा। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी जंगली पकौड़ा बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर क्रिस्पी जंगली पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर हमने सब्जियां ली हैं। सब्जियां जो हैं ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले सब्जियों को हमने बहुत ही अच्छी तरह से वॉश किया है। वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सी हमने इनकी कटिंग कर ली है। सब सब्जियों को हमने एक साथ कट कर लिया है। जब भी आपने जंगली पकौड़ा की रेसिपी बनानी है तो आपने क्या करना है, जो सब्जियां सीजन की है या जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले खूबसूरत सी बाउल में 1 प्याली प्याज ऐड करेंगे। 1 प्याली हम इसमें बिल्कुल बारीक कटी हुई गाजर ऐड करेंगे। 1 प्याली हम इसमें पत्ता गोभी ऐड करेंगे। फूल गोभी भी हम इसमें 1 प्याली ही ऐड करेंगे। फूल गोभी को भी बिल्कुल बारीक कट करके ऐड करना है। फूल गोभी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। इसके पकौड़े बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं। 1 प्याली हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे। बैंगन को भी बिल्कुल हमने बारीक कट किया हुआ है। और 1 प्याली हम इसमें मेथी ऐड करेंगे। मेथी का फ्लेवर भी पकौड़े में बहुत ही अच्छा आता है। अगर मेथी का सीजन नहीं हो तो आप इसमें ड्राई मेथी भी ऐड कर सकते हैं। 1 प्याली हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू आप देख सकते हैं हमने इनको लंबाई में कट किया हुआ है। आधी प्याली हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची हम इसमें ऐड करेंगे 6 से 7 अदद चॉप की हुई। जंगली पकौड़ा अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन मिर्ची का इस्तेमाल आप कम करें या फिर आप नहीं करें। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टीस्पून हम इसमें भुना कूटा जीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें अजवाइन ऐड करेंगे। ये आपने जरूर ऐड करनी है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है ये आपने जरूर चेक कर लेना है। 1 टीस्पून ही हम इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया को इस तरह से आपने मसल कर ऐड करना है, बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्जियों को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाले हैं सब्जियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट हो जाए। जितनी भी हमने इसमें सब्जियां ऐड की हैं सारी सीजन की सब्जियां हैं। और आप जब जंगली पकौड़ा अपने घर पे बनाएंगे तो जो सब्जियां आपको पसंद हो या जो आपको मिल जाए, जो आप ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। माह रमजान में पकौड़े हर घर में बनाए ही जाते हैं, बच्चे हो या बड़े सब शौक से खाते हैं। जंगली पकौड़ा की ये बिल्कुल नई रेसिपी है जो आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। एक बार खाएं और फिर बार बार बनाएं। कम टाइम कम मेहनत से तैयार होने वाली जंगली पकौड़ा की ये बहुत ही मजेदार और बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी है। तो माशाल्लाह से मसाले जो हैं सब्जियों के साथ हमने बहुत ही अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लिया है। मसाले जो हैं सब्जियों के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से कोट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन हम इसमें 1 प्याली ऐड करेंगे। अच्छा, बेसन जो है ये हमने बहुत ज्यादा इसमें ऐड नहीं करना है, इसीलिए क्या होगा कि सब्जियों का जो फ्लेवर है, जायका है, वो सही निकल कर नहीं आएगा। बेसन बस हमने इसमें इतना ही ऐड करना है कि सब्जियां जो है बस वो जुड़ जाएं और सब्जियां जो है अच्छी तरह से कोट हो जाएं। हमने बेसन इसमें 1 प्याली ऐड किया है। अगर हमें जरूरत होगी तो हम थोड़ा सा इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और पानी हमने इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है। सब्जियों का अपना ही इतना पानी था कि हमें
पानी ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी और एक प्याली बेसन में सब्जियां जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे से कोट हो चुकी हैं। तो बस अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो माशाल्लाह से ऑयल जो है मीडियम फ्लेम पे गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें पकौड़े ऐड करेंगे। ये जो पकौड़े होते हैं जंगली पकौड़ा, ये थोड़ा सा साइज में बड़ा होता है और जब आपने भी अपने घर पे जंगली पकौड़ा बनाना है तो पकौड़ा जो है साइज में आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है। अगर आप साइज में छोटे बनाएंगे पकौड़े तो फ्राई करते वक्त सब्जियां जो है ड्राई हो जाएंगी, जल जाएंगी और फ्लेवर जो है इसका बिल्कुल भी सब्जियों का नहीं आएगा। क्योंकि जंगली पकौड़े की जो पहचान है, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होता है ये। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपका प्यार होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा गोल्डन कलर आना शुरू हो गया है। तो बस हम दोनों तरफ से अच्छी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। माशाल्लाह से पकौड़े जो हमारे हैं वो बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं, दोनों तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम बाकी के सारे पकौड़े जो हैं इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप यकीन माने ये जंगली पकौड़े इतने मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं कि जो लोग सब्जियां खाना नहीं भी पसंद करते हैं वो भी ये पकौड़े शौक से खाएंगे, मज़े से खाएंगे। तकरीबन ये सारी ही सब्जियां हमारे घर में मौजूद ही होती हैं और जब भी आपका दिल चाहे या अचानक से मेहमान आ जाते हैं तो जो सब्जियां आपके घर पे हैं या जो आप सब्जियां ऐड करना चाहते हैं या जो सब्जियां आपको मिल रही हैं उसी से ही आप ये पकौड़े बना सकते हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े जो है मैं हाथ से ही इनको ऐड कर रही हूँ ऑयल के अंदर और आपने भी जब बनाने हैं तो आपने ही हाथ से ही ऐड करने हैं। ऐसे ऐड करने से क्या होता है, पकौड़े की जो शेप होती है बहुत ही खूबसूरत बनती है और चम्मच वगैरह से जब हम पकौड़े ऐड करते हैं तो वो गोल सी टिक्कियां सी बन जाती हैं, दिखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगते। तो माशाल्लाह से ये भी पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इनको भी हम निकाल लेंगे। आप भी अपने घर पे ये मजेदार से जंगली पकौड़े बनाएंगे तो आपके पकौड़े भी इसी तरह से बहुत ही खूबसूरत करारे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, जंगली पकौड़े हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये जंगली पकौड़ा की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।